Hey guys, once again welcome you all in today's video. Friends, my name is आकाश श्रीवास्तव यार और इस वीडियो में मैं बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करने वाला हूँ। एज यू नो कि अभी एग्जाम के रिजल्ट आ चुके हैं, बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं एंड दे आर डिसाइडिंग कि यार कौन सी ब्रांच लें, कौन सा कॉलेज लें, कौन सी ब्रांच अच्छी रहेगी, कौन सी ब्रांच का प्लेसमेंट अच्छा रहेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर लगातार बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि यार आई एम गेटिंग आईआईटी का लोअर ब्रांच और एनआईटी का अपर ब्रांच, तो कौन सा केस लें, या एनआईटी का मेरे को लोअर ब्रांच मिल रहा है, एक प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसका ठीक ठीक ब्रांच मिल रहा है, तो कौन सी ब्रांच लें। तो इसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। और विदाउट बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट मैं अपने बारे में बता देता हूँ। यार मेरा नाम आकाश है, आईआईटी जेईई के लिए मैथ्स टीच करता हूँ मैं। आईआईटी धनबाद से 2015 में मैंने बीटेक किया था। अपने कॉलेज ड्यूरेशन से ही आई वाज वेरी कीन इंटरेस्टेड और मुझे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इंडिया में जितने भी एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में बहुत डिटेल में जानकारी है। बिकॉज अपने जो कॉलेज में सोसाइटीज को मैंने गवर्न किया हुआ है, तो उन सोसाइटीज के थ्रू जितने भी कॉलेज में इवेंट्स होते थे उनमें मुझे जाने का मौका मिलता था। तो आई नोट वेरी डीप अबाउट ईच एंड एवरी कॉलेज। तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं विदाउट एनी बायसिंग मैं फ्लो करता रहूंगा अपने चैनल एडू मोटिवेशन के थ्रू। आई होप कि तुमने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन भी हिट कर दिया होगा ताकि सबसे पहले वीडियो तुम्हें मिले। तो स्टार्ट करते हैं। जो ब्रांचेस हैं अगर हम उनकी बात करें, मैंने आपको बताया जो मोटा मोटा सीन रहता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी हम लोग का जो टॉप 7 आईआईटीज है हमारी, उसमें हमें एनी ब्रांच मिल रही है और बाद वाली टॉप जो हम लोग की 16 आईआईटीज बच रही है टोटल, उनमें हम लोग को लोअर ब्रांच मिल रही है। लोअर इसमें मिल रही है और इसमें हम लोग को ठीक ठीक ब्रांच मिल रही है। अपर जैसे कंप्यूटर साइंस मिल रही है और आईटी एंड सो ऑन, इस तरीके की ब्रांचेस मिल रही है। तो अगर हमने इनमें से कौन सी चूज करनी चाहिए, सिमिलर केस और ब्रांचेस के साथ है। तो यार हम स्टार्ट करते हैं। यार एक छोटी सी लाइन है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। बच्चे क्या बोलते हैं कि यार हमारा इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर ब्रांच में। जैसा अगर मैं बताऊं, मैंने अपने टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच चूज करी थी, इसी ब्रांच चूज करी थी ओनली एंड ओनली वाई कि मुझे अपनी ब्रांच में इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे भैया हैं, मेरी दीदी हैं, उन्होंने भी इसी ब्रांच से बीटेक किया हुआ है, तो मेरे को भी इसी ब्रांच से बीटेक करने का है। तो ये एक रीजन था। अगर हम मोटा मोटा बात करें, इंडिया में जो बच्चे ब्रांच चूज करते हैं उनका मोटा मोटा फैक्टर या तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है कि कोई ना कोई टीचर जो कौन सी ब्रांच से बीटेक किए होते हैं, या अपने भैया वगैरह या दीदी वगैरह ने कौन सी ब्रांच से बीटेक किया होता है, इस पर वो डिपेंड करते हैं। या कहीं ना कहीं दूसरा वो ऑप्शन चूज करते हैं प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट किसका अच्छा है। सिमिलरली अगर आईआईटी की बात करी जाए तो आईआईटी में तो रैंक चूज करते हैं कि उनकी रैंक के ऊपर उन्हें जो मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ले लेते हैं। तो मोटा मोटा डिस्कशन जो रहता है उस टाइप से रहता है, मतलब जो 3 हमें चीजें ध्यान रखनी होती है। तो अगर हम अपनी एक बातें करें कि किस तरीके से हमें ब्रांच चूज करनी चाहिए, तो मैं आपको फैक्टर्स बताता हूँ जो हमें प्रायोरिटी वाइज रखनी चाहिए। सबसे पहला फैक्टर जो आपको रखना चाहिए प्रायोरिटी में, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। दूसरा फैक्टर हमें रखना चाहिए अपने प्रायोरिटी वाइज ब्रांच चुनते समय कहीं ना कहीं उसका कैंपस, की कैंपस कैसा है, और आप बोल सकते हो इसको कि गुडनेस फैक्टर ऑफ द कॉलेज। तो इसको हम गुडनेस फैक्टर भी बोल सकते हैं। गुडनेस फैक्टर मतलब कि कॉलेज कितना पुराना है और क्या है, जिसको हम टैग भी बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं टैग एक पार्ट हो गया। कॉलेज का कैंपस कैसा है, कॉलेज का ब्रांड वैल्यू कैसा है, तो इसमें ब्रांड वैल्यू भी हमें देखनी चाहिए सेकंड नंबर पे। देन थर्ड नंबर पे हम लोग को देखना चाहिए उस कॉलेज में जो डिपेंडिंग अपॉन हम जो ब्रांच ले रहे हैं उस ब्रांच का स्कोप है क्या, मतलब आगे हमें कहाँ कहाँ जॉब मिलेंगे, और करंट में जो सिनेरियो चल रहा है उस ब्रांच का, उसके प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी से हो रहे हैं। तो इनके बारे में अगर हम लोग बात करें, और बाकी जो लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो इंडस्ट्री ट्रेंड तो हमें देखने ही चाहिए कि अभी करंटली इंडस्ट्री किस तरफ ट्रेंड कर रही है। तो हमें वो स्किल सेट सीखना चाहिए कि जो आने वाले 10 साल या 10 साल 15 साल में भी रिलेवेंट रहे। हम अगर वो सीखेंगे जिसका 4 साल बाद रिलेवेंसी खत्म हो जाएगा, तो यार हर साल हमें अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्किल्स को हमें ऐसा बनाना है कि सो दैट वो स्किल मार्केट में एक वैल्यू हमें ला करके दे पाए। तो इसके लिए यार कुछ लाइनें हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले बंदे से खुद पूछे कि बेटा बता तेरी रजा क्या है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है इसी में सब सार छुपा हुआ है कि किसी भी ब्रांच से आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने आप के अंदर इतनी स्किल्स डेवलप कर लो, अपने आप को इस काबिल बना लो कि यार जोन सी कंपनी उस ब्रांच की सबसे अच्छी कंपनी हो, और जोन सी कंपनी उस ब्रांच में प्लेसमेंट लेके आने के लिए हाईएस्ट पैकेज देती हो, सबसे बेस्ट कंपनी जो आप देख सकते हो उसमें आपका प्लेसमेंट हो जाए, और कहीं ना कहीं वो कंपनी आपको वेलकम करे और बोले कि यार आप तू मेरे साथ आके काम कर, तेरी स्किल सेट वैसी है कि हमें ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो हाउ टू बिकम दैट बंदा, वो हमें कॉलेज में जाके 4 साल में अपने करिकुलम को देखकर डिसाइड करना चाहिए। अपने ब्रांच को आप चूज कर लो कि मेरी ब्रांच के फला कंपनी ये बेस्ट है, ये कंपनी बेस्ट है। वो कंपनी प्लेसमेंट के लिए जो जो चीजें पूछ रही है उन चीजों को हमें अभी से वर्कआउट करना, उन पे स्टार्ट कर देना चाहिए, काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, सो दैट हम अपना मैक्सिमम आउटपुट वहां पे निकाल पाए।
तो ये चीजें हमें देखनी है। अब अगर हम लोग मोटी मोटी बातें क्लियर करें, आप अगर कंप्यूटर साइंस जो मोटी मोटी ब्रांच हम लोग की जो अभी ट्रेंड में चलती है, कंप्यूटर साइंस हो गई, आईटी हो गई, ईसीई हो गई, यार इनके प्लेसमेंट ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं या प्लेसमेंट लगभग सिमिलर होते हैं, क्योंकि जो आपको कंप्यूटर साइंस में चीजें पढ़ाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में पढ़ाए जाते हैं और कंप्यूटर साइंस के कुछ सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पढ़ाए जाते हैं। तो आप अगर किसी भी आईआईटी में टॉप मोस्ट जो अपनी 7 आईआईटीज में अगर इन तीनों में ऐसा कोई ब्रांच मिल रही है तो आप मान के चलो कि सेम टाइप की कंपनीज आपके लिए ओपन रहेंगी। देन आप अगर टॉप आईआईटीज में अगर हम लोग बात करें, इसके बाद मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की और सिविल की, ठीक है ना, इन ब्रांचेस को अगर आप चूज कर रहे हो तो इनमें भी प्लेसमेंट बहुत तगड़ा होता है। तो अगर आप टॉप 7 आईआईटीज, टॉप 10 आईआईटीज की बात कर रहे हो तो वहां पे अगर ये ब्रांचेस भी आपको मिल रही है तो आपको आंख बंद करके ले लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छा स्कोप रहेगा। इसके जरिए में अगर हम बोले कि टियर 2 या टियर 3 कॉलेज के अगर हम कंप्यूटर साइंस को भी ले लेंगे, सीएस को भी ले लेंगे, तो भी हमारे प्लेसमेंट अच्छे लगने के चांसेस उतना ज्यादा नहीं रहेंगे जितने यहाँ पे रह सकते हैं, बिकॉज दीज आर गुड। और यहाँ पे वो भी थोड़ा फैक्टर मैटर करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है और इंडस्ट्री ट्रेंड किस तरफ हो रहा है, करेक्ट है ना। तो जैसे आप अभी करंट में देखोगे तो एआई, बिग डेटा एंड एमएल, इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा भी काम चल रहा है। तो तुम किसी ब्रांच में अगर पढ़ाई कर रहे हो, अगर साथ ही साथ तुम अपना थोड़ा टाइम इन ब्रांचेस की चीजों को भी सीखने में लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो रेलेवेंस है कि इंडस्ट्री में तुम्हारा प्लेसमेंट हो पाएगा कि वो कहीं ना कहीं कई हद तक बढ़ जाता है, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीजों में यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। तो ये हमें देखना है। बाकी मैंने आपको प्लेसमेंट डाटा बताया, तो प्लेसमेंट लास्ट सालों का देखना है। मैं मोटा मोटा जो क्वेश्चन जो मेरे पास आए हुए हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं कि भैया न्यू आईआईटी में सीएससी चाहिए या सीएससी लेना है, या ओल्ड आईआईटीज में, ओल्ड आईआईटीज मतलब मैं टॉप 7 के बाद वाली आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, जिसमें बनारस हो गया, धनबाद हो गया, ये सारे कॉलेज प्लेस होके आते हैं। तो ओल्ड आईआईटीज में मुझे कोई भी एनी ब्रांच मिल रही है तो वो लेनी चाहिए। यहाँ पे मैं तुम्हें एक ही बात रिकमेंड करूंगा, अगर तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है और इफ यू थिंक कि हम कंप्यूटर साइंस में एक अच्छा करियर बना सकते हैं तो डोंट टेक रिस्क। यहाँ पे तुम्हें अनबैस्ड होकर तुम्हें आईआईटीज, जो नई आईआईटीज है उसमें तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। और प्लस कॉलेज लाइफ कैसी रहती है ये भी हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए, बिकॉज जो नई आईआईटीज हैं वहाँ पे तुम्हारे पास कैंपस में मिलेगा तुम्हें 100 से 150 बच्चा, और जो पुरानी आईआईटीज है वहाँ पे कैंपस में 1000 बच्चा रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक्सपोजर वहाँ पे बहुत अच्छा मिलेगा, फैकल्टीज नो डाउट बहुत अच्छी मिलेंगी क्योंकि पुराना कॉलेज है, और प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज बहुत ज्यादा वहाँ पे आएंगी इनके कंपैरिजन में। तो तुम कंप्यूटर साइंस की तैयारी एनी ब्रांच में रह के भी कर सकते हो इफ यू वांट, वरना यार अपने ब्रांच में तुम्हें एक्सेल करना तो कर सकते हो। जैसे अगर मैं केस आईआईटी IISM धनबाद का लूँ जो कि मेरा कॉलेज है, अगर इस कॉलेज की हम बात करें तो जितनी भी आर्ट साइंस की कंपनीज है मेन चाहे CIL ले लो, BCCL ले लो, या पेट्रोलियम की बड़ी बड़ी कंपनीज ले लो, शेल हो गई, इस्लाम मर्जर हो गई, तो इन कंपनीज के जो टॉप मोस्ट जो हेड पोजीशन पे लोग बैठे हुए हैं दे आर फ्रॉम IIT IISM धनबाद ओनली। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर तुमने अपनी फील्ड में अच्छी महारत हासिल कर रखी है तो देन ऑल्सो यू कैन गेट अ गुड प्लेसमेंट। और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स होते हैं वो अप एंड डाउन होते रहते हैं, हर एक इंडस्ट्री के साथ वैलिड है। यार आज से 20 साल पहले कंप्यूटर साइंस के लिए एक चीज वैलिड थी, जब रिसेशन आता है तब भी कंप्यूटर साइंस के लिए वैलिड थी, बट तुम्हारी स्किल्स अगर तुम्हारे साथ में बनी रहेंगी तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बात का रेलेवेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। और प्लस अगर आज के टाइम की अगर बात करोगे तो ऑब्वियसली कोरोना टाइम में सबको डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर तुम किसी ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हो तो अपना ट्रेंड जरूर रखो कि यार हमारे पास एक बैकअप ऑप्शन के रूप में हम कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते रहेंगे, सो दैट हमारा प्लेसमेंट के चांसेस कहीं ज्यादा बढ़े रहेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हो। तो और किसी भी आईआईटीज में अगर मैं मोटी मोटी बात बोलूँ, मैंने लास्ट ईयर एक बच्चे को ये बात बोली थी कि यार कोई किसी भी आईआईटी में अगर कोई ब्रांच रन करी जा रही है तो कहीं ना कहीं उनका मोटिव तो है कि हम इस ब्रांच के थ्रू कुछ तो करना चाहते हैं। अगर ब्रांच का बिल्कुल ही प्लेसमेंट नहीं हो रहा होगा या कुछ हो ही नहीं रहा होगा तो कहीं ना कहीं ब्रांच बंद कर देंगे। तो इसीलिए मैंने बोला। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन मैकेनिकल के साथ वाली ब्रांच है। पावर इंजीनियरिंग की बात करें आईआईटी दिल्ली में, वो इलेक्ट्रिकल के साथ वाली ब्रांच है। तो ये ब्रांचेस ऐसी हैं कि इनके इंडिविजुअल प्लेसमेंट जो होते हैं वो मेन ब्रांचेस के साथ में होते हैं। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो कि अगर इनका प्लेसमेंट देखना है तो आप जाके इनकी जो पेरेंट ब्रांच है उनका प्लेसमेंट जाके देखोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। और प्लस उसके बाद भी जैसे मैंने इसी ब्रांच से बीटेक किया हुआ है, तो इसी में तुम्हारे पास जितनी भी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गई, क्वालकॉम हो गई, इंटेल हो गई, ऐसी कंपनीज जो बेस्ट होती हैं, इनके लिए आप प्लेसमेंट के लिए अगर आप चाहोगे तो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मोस्टली तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम कनेक्ट कर सकते हो। आजकल यार लिंक्डइन के थ्रू सारी चीजें ओपन है और तुम उन बंदों को डायरेक्टली पिच आउट कर सकते हो अपना स्किल्स, जिन बंदों तक तुम रीच आउट करने वाले हो। तो तुम कुछ भी करो, कॉलेज में रहते रहते साथ में अपना पार्ट टाइम में 2 से 3 घंटा अपनी स्किल्स को कनकेलकेट और उसको बेहतर बनाने में लगाओ। जो मैंने बोला कि खुद ही को इतना बुलंद कर लेना है कि ऑब्वियसली हमारी सारी चीजें
रिलेट हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो आई होप कि यार ये चीज़ें तुम्हें क्लियर आउट हुई होंगी और तुम्हें समझ में आ गई होंगी। तो यार ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके बाद भी अगर तुम्हारा कंफ्यूजन है कि किसी ब्रांच में कि भैया ये अच्छा है कि ये अच्छा है, तो प्लेसमेंट चेक करने के बाद, ये चारों फैक्टर्स चेक करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह रहा है जो कि अनआंसर्ड है, तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, मैं एक बंदे का इंडिविजुअली आंसर करूंगा। और जितने भी लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड है, दे नो यार मैं उनके हर एक डाउट का आंसर करता हूं। तो अगर तुम मेरे से पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहां पे हम दोनों बहुत एक कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और डीएम्स के थ्रू कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, तो विद दिस यार एंड करते हैं आज के वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।